व्यू फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ही बोलूं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ, इन शॉर्ट एसएफजी। तो यहां जो लेक्चर में बात करने वाले हैं कि अगर आपको क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम से आ जाए तो सबसे पहले आप उसका एसएफजी कैसे सॉल्व करेंगे, एसएफजी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम इस लेक्चर में उस पे बात करेंगे। देन जब एसएफजी बन जाता है तब उसके बाद हम कैसे उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, लेट वो हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में, जहां पे उसके लिए यूज करेंगे मैसेज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग एसएफजी। तो फर्स्ट जो यहाँ पे बात है वो ये है कि एसएफजी क्या है और एसएफजी कैसे ड्रॉ किया जाता है अगर हमें ब्लॉक डायग्राम गिवन हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे सीखी थी, रिमेंबर, एक सिंपल सा सर्किट जहां पे हम ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। अगर आपको याद हो, हमने सर्किट लिया था और इस सर्किट के लिए हमने सिंपल केवीएल अप्लाई किया था एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड v2 of s divided by v1 of s, राइट। अब मैंने कहा था अगर इसी क्वेश्चन का ट्रांसफर फंक्शन आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के थ्रू करना हो तो फर्स्टली वी हैव टू मेक द ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस गिवन सर्किट। तो हमने पहले इस गिवन सर्किट का ब्लॉक डायग्राम भी बनाना सीखा था, जो कि हमने इस तरह से बनाया था कि ये हमारा ब्लॉक डायग्राम आया था। अब उसके बाद हमें ये पता है कि अब ब्लॉक डायग्राम आ गया, मैं इसे रिड्यूस कैसे करूंगा, हाउ विल आई फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, दैट आई विल नो। बट अब अगर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए, क्वेश्चन बोला जाए नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, दिस इज द गिवन ब्लॉक डायग्राम और इसको मुझे एसएफजी के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो फर्स्टली मुझे यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा इस गिवन डायग्राम का। तो पहले हम यही सीखने वाले हैं कि ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी को कैसे बनाया जाता है, हाउ यू ड्रॉ एसएफजी फ्रॉम गिवन ब्लॉक डायग्राम, राइट। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर में ब्लॉक डायग्राम गिवन आएगा, अब मुझे इसके लिए एसएफजी बनाना है। तो जस्ट योर फर्स्ट स्टेप इज इनपुट, यहाँ पे इनपुट हो रहा है स्टार्ट, तो इस इनपुट से स्टार्ट करते हुए हमें नोड नंबरिंग करनी है, हमें यहाँ पे 9 लाइन को कैलकुलेट करते हुए आउटपुट तक जाना है, इस आउटपुट तक, और यहाँ पे सभी नोड्स को नंबरिंग करनी है। नोड्स कौन से यहाँ पे, जितने भी समिंग पॉइंट आपके आ रहे हैं या तो इस मेन लाइन में या इसमें टेक ऑफ पॉइंट जहाँ पे भी आ रहा है, तो जहाँ पे भी समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट आ रहे हैं हमको उनको काउंट करना है, नंबरिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट टुवर्ड्स आउटपुट। बट रिमेंबर दिस, वी हैव टू काउंट ओनली इन द मेन लाइन। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट में कुछ सिग्नल लास्ट में कुछ ब्लॉक डायग्राम किए थे जिनमें समिंग पॉइंट अदर देन मेन लाइन भी होता है, तो वहां मुझे कोई मतलब पॉइंट काउंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मुझे केवल मेन लाइन पे यूज करना है, मेन लाइन पे मैं काउंटिंग करूंगा। तो मेन लाइन पे आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे कैसे, दिस विल बिकम नोड नंबर 1, देन दिस डायग्राम बिकम नोड नंबर 2, दिस इज द समिंग पॉइंट। देन आगे चले ब्लॉक के लिए कोई नंबरिंग नहीं है, दिस इज द नेक्स्ट समिंग पॉइंट, दिस इज नंबर 3, देन ब्लॉक के लिए कोई नंबरिंग नहीं है, नाउ दिस इज समिंग पॉइंट, दिस इज ब्लॉक पॉइंट नंबर 4, देन नेक्स्ट इज द समिंग पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 5, देन ब्लॉक कुछ नहीं है, देन दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 7, दिस इज अगेन टेक ऑफ, दिस इज पॉइंट नंबर 7 एंड दिस वन इज आउटपुट, आउटपुट हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8, राइट। तो मैंने इनपुट से लेके आउटपुट तक के सभी समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को नंबरिंग कर दिया है, चाहे वहां पे एक समिंग है, टेक ऑफ है, व्हाटएवर। सो दिस इज माय वे फर्स्ट स्टेप कि मुझे अपने गिवन ब्लॉक डायग्राम को अपने पास दोबारा से बनाना है और उसमें ये सारे के सारे नंबरिंग यहाँ पे शो करनी है, राइट। सो नाउ वी हैव ऑल द नंबर्स जो मैंने यहाँ पे शो कर लिए, दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, करेक्ट। तो नंबरिंग आपकी होगी। अब इन नंबरिंग से एसएफजी बनाना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप इन सारे नोट्स को यहाँ पे मार्क कर लीजिए, लाइक, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ सारे नोट्स को, ये देखिए मैं यहाँ पे 8 नोट्स यहाँ पे मार्क कर लिए, दिस इज नंबर 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 एंड देन 8। नाउ जैसे जैसे यहाँ पे कनेक्शन हुआ है उसी तरह से यहाँ पे ब्रांचेस शो करनी है, लाइक हमें 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2 में यहाँ पे क्या है, कोई गेन ब्लॉक है नहीं है, तो बेसिकली ब्रांच का गेन कितना है, ब्रांच का गेन है 1, राइट। सो मैं यहाँ पे 1 से 2 में एक ब्रांच शो कर रहा हूँ और जिसकी डायरेक्शन क्या है 1 to 2, क्योंकि मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ और इसका गेन क्या हो गया, गेन हो गया 1, बिकॉज़ वहां पे कोई ब्लॉक नहीं है, दैट्स व्हाई गेन इज 1, राइट। अब आप चलिए 2 से आगे 3, तो जब 2 से आप 3 चलेंगे तो व्हाट इज द गेन ऑफ द ब्रांच, द गेन ऑफ द ब्रांच इज 1 by r1। तो यहां से 2 to 3 मैंने मूव कराना है और यहां पे जो मुझे वैल्यू लिखी जाएगी गेन की वो लिखी जाएगी 1 by r1, राइट। नाउ वी आर ऑन 3, तो 3 से कहां मूव कर सकते हैं, 3 से मूव कर रहे हैं 4 की तरफ, तो 3 से जब 4 की तरफ मूव करेंगे व्हाट इज द गेन ब्लॉक, गेन ब्लॉक इज 1 by sc1, तो यानी 3 to 4 एंड द गेन वैल्यू इज 1 by sc1, राइट। नेक्स्ट 4 to 5, नाउ 4 to 5 अगेन, 4 to 5 क्या कोई गेन है नहीं है, और ये गेन कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा +1। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका सपोज यहां पे माइनस साइन लगा होता तो मैं इस गेन वैल्यू को क्या कंसीडर करता, मैं इस गेन वैल्यू को कंसीडर करता इन दैट केस -1, ठीक है। मैं इस गेन वैल्यू को क्या कंसीडर करता, -1, बट क्योंकि अब यहां पे माइनस नहीं है सो वी आर कंसीडरिंग इट 1, राइट। यहां पे कोई माइनस साइन नहीं बनी था क्वेश्चन के अंदर, सो वी आर कंसीडरिंग इट 1। नेक्स्ट 5 पे हम है 5 to 6, अच्छा 5 पे नहीं आएंगे, 4 से ही पहले एक और चीज देखिए, 4 से आपने अब तक 5 को कंसीडर किया, 4 से एक और ब्रांच मूव कर रही है जो कि कहां पे जा रही है 4 to this 2, राइट। तो 4 to 2 और इस वैल्यू का लास्ट पॉइंट क्या है माइनस, और इसका गेन कितना है 1। तो अल्टीमेटली जब मैं 4 से 2 पे एक ब्रांच शो करूंगा तो दिस इज माय फोर्थ नोड, तो 4 से 2 पे आपको कनेक्शन मेक कर दिया इस तरह से, और इस वैल्यू का गेन कितना हो जाएगा, ब्रांच का गेन -1। जो मैं चीज अभी आपको यहां पे बताया था, दिस इज द थिंग कि जो आपकी गेन वैल्यू है वो लास्ट में समिंग पॉइंट से माइनस में जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज -1, राइट। नेक्स्ट 4 से अब और कोई ब्रांच नहीं जा रही है, 4 मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम एट 5, नाउ 5 से देखिए 5 to 6 एक ही ब्रांच है, 5 to 6 एक ब्रांच यहां पे जा रही है और उसका गेन है 1 by r2। नाउ वी आर एट 6, तो 6 से फिर से दो ब्रांचेस जा रही है, एक जा रहा है 6 to 7 एंड द गेन इज 1 by sc2, तो दिस 6 to 7 द गेन इज 1 by sc2 एंड द नेक्स्ट ब्रांच जो हमारी जा रही है 6 से लेके और 3 पर, राइट, और गेन कैसा है -1, तो ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा 6 to 3 और यहां पे गेन हो जाएगा -1। नेक्स्ट 6 to 7 हम बना चुके हैं ऑलरेडी, नाउ वी आर एट 7, तो 7 से फिर से हमारे पास दो ब्रांच है, एक हमारे पास जा रहा है 7 to 8, तो 7 to 8 इज 1 और दूसरे हमारे पास 7 to जा रहे हैं हम 5 पे, तो इसका गेन है -1, तो एक आपको यहां पे दिखाना है 7 to 5 और जिसका गेन है -1, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू विल ड्रॉ एसएफजी फ्रॉम अ गिवन ब्लॉक डायग्राम। जस्ट आप अपने ब्लॉक को एक ग्राफ में कन्वर्ट करो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ, कि सिग्नल किस तरह से फ्लो कर रहे हैं उनका एक ग्राफ आपने बना दिया, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपका एरो मूव करेगा, मतलब एरो होगा, और उस एरो पे जो मैंने वैल्यू लिखी है दैट्स द गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। अगर यहां पे ब्लॉक है तो ब्लॉक वैल्यू आ जाती है, ब्लॉक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमारा गेन 1 होता है, और जो समिंग पॉइंट पे एंटर ही हो रही है नेगेटिव से हो रही है तो आई हैव टू टेक -1, और अगर पॉजिटिव से हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को प्रोसेस समझ में आया होगा कि हम एसएफजीज को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं फॉर अ गिवन ब्लॉक डायग्राम, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से आपकी समझ बच जाएगी। आई थिंक आप लोग खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन जो मैं यहां पे बात करने वाला हूं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हम एसएफजी ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप क्या था, इनपुट से लेके आउटपुट तक के नोड की नंबरिंग करनी है, तो यहां मैंने देखिए नंबरिंग करके दिस इज नंबर 1 node, then number 2 because this is the summing point, the next summing point number 3, then next take off point number 4, then next take off point number 5, then next summing point number 6, take off point number 7 and last one is the output that is number 8। तो यहां पे मेरी नोड नंबरिंग होगी, नोड नंबरिंग जैसी आपको मिल जाएगी तभी हम यहां पे नोड्स मार्क कर सकते हैं कि दिस इज 1 2 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then last one is 8, राइट। नोड नंबर मार्क हो गए, अब इसे कनेक्शन कर दीजिए, तो स्टार्ट फ्रॉम 1 से कहां जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं 2, सो 1 से 2 पे आपने लाइन को इंसर्ट किया और यहां पे गेन कितना देखिए प्लस से एंड हो रहा है ना, तो दिस इज +1, राइट। नाउ 2 to 3, तो 2 to 3 फिर से कोई ब्लॉक नहीं है बीच में, सो 2 to 3 हम मूव कर रहे हैं, द गेन इज अगेन 1, राइट। नेक्स्ट वन इज 3 to 4, तो 3 to 4 द गेन वैल्यू इज g1, तो 3 to 4 द गेन वैल्यू इज g1। नेक्स्ट वी आर एट 4, तो अब जब आप 4 पे हैं तो 4 से दो ब्रांचेस मिल रही है, एक 4 to 5 जा रहा है, द गेन वैल्यू g2, और एक 4 से 3 पे वापस आ रहा है, द गेन वैल्यू इज -h1, राइट। अब सबको क्लियर हो गया होगा, द गेन वैल्यू इज -h1, तो 4 से कनेक्ट कर दीजिए, 4 से 5, 4 से 5 आप करें, दिस इज बिकम्स योर g2, राइट। और 4 से एक और वैल्यू जा रही है, 4 से वैल्यू 3 पे आ रही है और इस वैल्यू को हमने यहां पे दे दिया -h1। आप इसे ऊपर से ले जाएं, इसे नीचे से ले
जाए डजंट मैटर, बट मैटर इज व्हाट, मैटर ये करेगा कि आप इसे राइट डायरेक्शन में बना रहे हैं और आप 4 से 3 जा रहे हैं, एरो विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम 4 to 3, राइट। तो अब हम आ चुके हैं 4 से हमने दोनों डायरेक्शन कंस्ट्रक्ट कर ली, 4 to 3 जा चुके, 4 to 5 जा चुके, नाउ वी आर एट 5, हम इस 5वें नोड पे हैं, राइट। अब 5 to 6 अगर आप देखेंगे तो देयर 3 ब्रांचेस, G3 भी जा रहा है, G5 भी जा रहा है, G4 भी जा रहा है। हमने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा है कि तीनों पैरेलल हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप तीनों को पैरेलल में लगा दें और फिर यहां पे एक ही ब्रांच से करते हैं। नाउ यू आर नॉट यूजिंग ब्लॉक डायग्राम प्रोडक्शन, वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग एसएफजी। तो एसएफजी के अंदर पहले आप ब्रांचेस शो करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड कि किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट होता है। तो अभी तो केवल डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, केवल हम सिग्नल फ्लो को बना रहे हैं, राइट। सो 5 to 6 यानी मुझे तीनों ब्रांचेस यहां पे शो करनी पड़ेंगी। एक ब्रांच है 5 to 6 के लिए, दिस इज कॉल्ड G3, एक ब्रांच यहां पे 5 to 6 के लिए है, दिस इज द एरो एंड दिस इज कॉल्ड G4 बिकॉज़ इसका प्लस साइन है, और सेम ब्रांच 5 to 6 पे एक और आपका जा रहा है और इसको भी हम लगा देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं G5। अब चैप लेकिन मेन क्या है चीज कि हम तीनों को एक ही डायरेक्शन में शो करें जिस तरह से हमें दिया गया है। द मेन थिंग इज दिस, आप इसको कैसे बना रहे हैं इसका डिपेंडेंट नहीं है, बट डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है कि आप G2 मतलब नोड नंबर 5 से नोड नंबर 6 की तरफ ही जा रहे हैं, राइट। अब नोड नंबर 6 और नोड नंबर 7 के बीच में कुछ नहीं है, तो नोड 6 और नोड 7 के बीच का जो गेन वैल्यू होगी दैट इज नंबर 1, और उसके बाद जब लास्ट 7 पे पहुंच जाएंगे तो 7 से 8 एक ब्रांच आ रही है, इसमें गेन वैल्यू आपकी G6, और 7 से ही एक ब्रांच आपकी वापस आ रही है, अगर आप देखेंगे तो दिस इज कम्स टू द नोड नंबर 2। तो यहां 7 से स्टार्ट किया और 7 से स्टार्ट करते हुए आप इसे नोड नंबर 2 पे लेके आएंगे एंड द वैल्यू इज माइनस ऑफ H2, H2 ऑलरेडी गेन है और माइनस यहां पे है, दैट्स व्हाई इट बिकम माइनस ऑफ H2। तो दिस इज द वे हाउ वी विल ड्रॉ अ ब्लॉक सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम अ गिवन ब्लॉक डायग्राम, राइट। सो इस लेक्चर में जो बेसिकली हमें बात करनी थी वो केवल यही है कि हम किस तरह से एसएफजी ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया एसएफजी फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम एसएफजी टू ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, कि एसएफजी से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कैसे होता है, एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन, जो नेक्स्ट लेक्चर बात करने वाला है, ओके। तो आप यहीं पे एसएफजी की प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।